हम लोग जो है पढ़ रहे हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, इसका कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है, वो सब आपस में कंबाइन करता है और कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बनता है ना। सेम मॉलिक्यूल्स, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल, सेम सिंपल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेम सिंपल मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ सेम सिंपल मॉलिक्यूल, सेम सिंपल मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं बनता है, एक ही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो जाता है, एक पर्टिकुलर यूनिट बनता है, वो यूनिट बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं। इसलिए ये जो कहलाएगा इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। ये जो सिंपल मॉलिक्यूल जो रिपीट होगा, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल जो बार बार रिपीट होगा जोड़ने में, सेम चीज़ ही ना जुड़ रहा है इसमें, जो सेम चीज़ आपस में जुड़ रहा है, जो मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है, जो यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर मीन्स वन यूनिट, पॉलीमर मीन्स मैनी यूनिट। ये जो मोनोमर है ये लार्ज मॉलिक्यूल हो गया पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, तो इधर मोनोमर है, बहुत सारा मोनोमर, मैनी मोनोमर। क्या हो गया? मैनी मोनोमर आपस में ज्वाइन करेगा और बनाएगा पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। बहुत मैनी यूनिट जब आपस में ज्वाइन कर जाता है तो उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। एक यूनिट है तो वो मोनोमर है, वही यूनिट जब बहुत सारा आपस में जुड़ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। लेकिन ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन नहीं है, इसके लिए बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन तैयार करना पड़ता है, तब ये रिएक्शन होता है कि आपस में रिएक्शन करना। तो ड्रास्टिक कंडीशन तैयार करना पड़ता है, और ड्रास्टिक कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एंड देयर मस्ट बी ए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए और कैटलिस्ट भी होना चाहिए, तभी जा करके ये जो है होगा। ठीक है ना, तभी जा करके ये वाला होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इथीन। ठीक है, जैसे कि ये इथीन, हाँ, बहुत सारा मॉलिक्यूल लेते हैं, n मॉलिक्यूल लेते हैं। एक मॉलिक्यूल से नहीं न होगा, n इसीलिए लगा दिए, हमको पता नहीं कितना ले, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना इथीन। अब कैटलिस्ट हम कुछ लेंगे, तो कैटलिस्ट पैलेडियम, प्लेटिनम, निकेल होता है। और ड्रास्टिक कंडीशन क्या होगा? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, वो सब हम नहीं लिखते, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट को कोई नाम हम नहीं लिख रहे हैं, तो हम लिख ले रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो है ब्रेक करेगा, होमोलाइटिक फिशन। ठीक है, तो बन जाएगा, दोनों पर एक एक रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैसा बनाते हैं? इधर H दे देते हैं, ये वाला, और ये H इधर देते हैं, और इधर हम फ्री रेडिकल बनाते हैं। उसी तरह से इधर H दे देते हैं, इधर H दे देते हैं, और इधर फ्री रेडिकल। कितना है? N फ्री रेडिकल बन गया इथीन का, ये इथीन था, इथीन का फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो है ना, यही आपस में ज्वाइन करेगा, यही आपस में ज्वाइन करेगा। कैसे कैसे ज्वाइन करेगा? जैसे इधर फ्री रेडिकल हो गया, इधर दूसरा यूनिट आया, ठीक है, फिर तीसरा यूनिट आया, ये तीसरा यूनिट आया। ठीक है, अब क्या हुआ? ये जो है आपस में, ये दोनों आपस में जुड़ गया,
हम 3 यूनिट को जोड़ता हुआ दिखा रहे हैं। n यूनिट है, मालूम नहीं है कितना यूनिट है ना, n यूनिट है हमारे पास, हम 3 को जोड़ता हुआ दिखा रहे हैं। ठीक है, n को तो दिखाना संभव नहीं है ना, तो हम 3 यूनिट जुड़ता हुआ दिखा रहे हैं। कैसे होगा, ये दोनों आपस में जुड़ गया, फिर ये दोनों आपस में जुड़ गया, 3 यूनिट जुड़ता हुआ दिखा दिए। ठीक है ना, अब हम मान के चल रहे हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे कर दिए, मतलब बहुत सारा यूनिट आपस में जुड़ गया है। अब इसको हम लोग अब ये सारे यूनिट को दिखाएंगे, दिखाने का एक तरीका है कि कैसे जुड़ा हुआ है। तो इधर ये नॉन बॉन्डेड हो गया खाली, इधर भी हाफ बॉन्ड कर दिया, यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ तो कंप्लीट हो गया, जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया। ठीक है, एक यूनिट यहाँ है, दूसरा यूनिट यहाँ है, तीसरा यूनिट यहाँ जुड़ गया, 3 यूनिट। तो ये तो खाली रह गया, इधर भी खाली रह गया, इधर से भी चेन बढ़ जाएगा, इधर से भी चेन बढ़ जाएगा, इधर से भी यूनिट आता जाएगा, जुड़ता जाएगा, इधर से भी यूनिट आता जाएगा, जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो उतना हम कितना दिखाएंगे, तो हम दिखाने का एक तरीका क्या हुआ, जो कंप्लीट बॉन्ड है उसको हम लोग यही यूनिट ना रिपीट हो रहा है, यही यूनिट रिपीट हो रहा है, यहाँ भी हम बॉन्ड बना देते हैं, इधर भी बॉन्ड बना देते हैं, और उस पर ये ऐसे करके ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पर m लिखते हैं, मतलब ये हाफ बॉन्ड है, ये हाफ बॉन्ड है, इधर से चेन का एक्सटेंशन हो रहा है, इधर से भी चेन का एक्सटेंशन हो रहा है। तो इथीन है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीइथीन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉलीथीन हो गया, या पॉलीइथिलीन बोल सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ इथीन लिखे, पॉलीथीन लिखे, अगर यहाँ इथिलीन लिखेंगे तो यहाँ पॉलीइथिलीन लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमको पॉलीथीन मिल गया, और भी बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं पर तो कुछ होगा ना, जहाँ डबल बॉन्ड है वहीं होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये हो गया इथीन। अगर हम प्रोपीन ले लें, चलो प्रोपीन ले लें, ये हो गया CH3, ये हो गया प्रोपीन। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला CH3 होगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा CH3, CH3, सेम चीज हो रहा है, CH3, ये क्या बन गया, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। ठीक है कि नहीं, इसी तरह से जैसा लेते जाएंगे उस तरह से बनता जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब और एक मॉडिफिकेशन करके हम दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे है कि हम इसी में मॉडिफाई कर देंगे तो नया कंपाउंड बन जाएगा। अब जैसे यह ठीक है, यहाँ हम H ही रहने देते हैं, यहाँ हम H रहने देते हैं, और इसको हम लोग हटा करके Cl दे देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोइथीन। ये क्या हो गया, क्लोरोइथीन, ये क्या हो गया, क्लोरोइथीन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड काहे बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। तो पॉलीथीन हम जान गए कैसे बनता है, पॉलीप्रोपीन कैसे बनता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है ना। अब जो है हम लोग जो PVC पाइप लगता है पानी वाला वो, और जो पाइप्स का जो देखते हो जब वायरिंग होता है तो पाइप लगाते हैं वायरिंग करते समय, वो भी फाइबर का ही रहता है, वही PVC बन रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, ये विनाइल क्लोराइड है, इसे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पर तो H ही है,
ठीक है, यहाँ पर तो H ही है, ये Cl, ठीक है, ये तो H ही है, और ये जो है Cl, ये H हो गया और ये Cl, ये H हो गया और ये Cl, ये H हो गया और ये Cl, ये H और ये Cl, ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं PVC। तो इस तरीके से जो है ना पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। अब एक और बताते हैं, पॉलिस्टर कपड़ा बहुत सुने हो गया है ना, पॉलिस्टर का कपड़ा बहुत सुने हो, तो पॉलिस्टर कपड़ा किससे बनता है? पॉलिस्टर बनाना सकता है। यहाँ से H हटा दिए, ये भी Cl हटा दिए, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है ना बेंजीन रिंग बनाते हैं, ये बेंजीन रिंग हो गया, या तो ये बेंजीन रिंग बना देंगे, ठीक है। इस बेंजीन रिंग को हम इसको बोलते हैं एस्टेरीन, एस्टेरीन, STRYN से होता है, STY, REN हो गया एस्टेरीन, इसी से बनेगा पॉलिस्टरीन, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिस्टर, ठीक है ना। ये हो गया, और यहाँ पर H ही रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको, इस ग्रुप को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में C6H5, C6H5, क्या लिखेंगे, C6H5, ठीक है, क्या लिखेंगे, C6H5, इस तरह से ड्राइंग नहीं बना के इसको हम लोग C6H5 लिखेंगे, ठीक है। C6H5 यहाँ H, C6H5H, C6H5H, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे C6H5, यहाँ H लिखेंगे। अब ये क्या बना, ठीक है, ध्यान दो, ये बन गया पॉलिस्टरीन, हो गया POLYSTYRENE, पॉलिस्टरीन, इसी को हम लोग पॉलिस्टर बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिस्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिस्टर। तो याद रखना है ना, तो बहुत तरह का जो है फाइबर बनता है, तब हम लोग लिख सकते हैं, बहुत तरह का फाइबर बनता है जो हम लोग एल्कीन से बना सकते हैं, ठीक है ना। एक टेफ्लॉन, टेफ्लॉन नाम याद सुने होंगे, वो भी बनता है टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन भी देखो बता देते हैं, टेफ्लॉन में कुछ नहीं करना है, सारे एच को हटा दो, कहीं एच नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, सब जगह जो है F लगा दो, F लगा दो, F लगा दो, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका नाम हो गया टेट्रा FLUOROइथीन, ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन, है ना। नहीं कुछ नहीं, सब जगह फ्लोरीन रहेगा, सबका मैग्नीशियम, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है।
फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, ये हो गया पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है ना, इसी को हम लोग जो है बोलते हैं टेफ्लॉन। इसको क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। ठीक है, बहुत एड आता है टेफ्लॉन, है ना, बर्तन वगैरह पर टेफ्लॉन का कोटिंग होता है, सुनते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर में टेफ्लॉन कोटिंग दिया हुआ है तो बनता है ये सब। इस तरीके से जो है हमने आपको एल्कीन का सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दिया। अब हम लोग आगे से अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके, हैव अ नाइस डे।